प्रश्न है एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो सही विकल्प होगा बी अर्थात संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 2। तो प्रश्न में पूछा गया है डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो जो डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक। और इसी प्रकार अगर प्रश्न पूछा जाए शुक्ल जी ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो शुक्ल जी ने मानी है संवत 1375 से लेकर संवत 1700 विक्रमी तक। ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न पूछा गया है 3। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? तो सही विकल्प होगा बी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि जो भक्ति आंदोलन का उदय इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति इसकी ओर लक्षित हुई। अगला प्रश्न 4। तो यहाँ पर पूछा है आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो जो आलवार भक्तों का मूल स्थान था ये था दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत से विकसित होकर उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है 5। तो प्रश्न में पूछा गया है आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? जो आलवार भक्त थे इनकी संख्या मानी जाती है 12। तो ये थे 12। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है आलवार भक्तों मूलतः किसको माना जाता है? तो जो आलवार भक्त ये मूलतः वैष्णव थे। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 7। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है? तो ये माना जाता है दक्षिण भारत को। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो वो होगा डी भक्ति भावना ईसाइयों की ओर से हिंदुओं को प्रदान की गई है। तो ये गलत होगा। बाकी जो सत्य कथन है उन्हें देखते हैं। भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। तो ये भी माना जाता है, ये सही होगा। अगला है भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। तो ये भी सही होगा। अगला है दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में मिली। तो ये भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9। तो प्रश्न में पूछा गया है अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? तो जो अद्वैत वेदांत का प्रचार किया था तो ये किया था शंकराचार्य के द्वारा। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 10। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? तो जो आलवार भक्त नहीं होंगे तो वो होंगे सरहप्पा। सरहप्पा सिद्ध थे, ना कि आलवार भक्त। बाकी जो आलवार भक्त हैं वे हैं सरोयोगी, कुलशेखर, मुनिवाहन। याद रखना है सरोयोगी, कुलशेखर और मुनिवाहन ये थे आलवार भक्त। जो आलवार भक्त थे इनकी संख्या मानी जाती है 12 और जो सिद्ध हैं इनकी संख्या मानी जाती है 84। तो इसे भी आप याद रखना। अगला जो प्रश्न है 11। तो प्रश्न में पूछा गया है दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो जो दिव्य प्रबंधन है तो ये है आलवार भक्तों के पदों का संकलन। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 12। तो प्रश्न में पूछा गया है आलवार भक्तों के पद किस भाग में हैं? यहाँ पर भाग के स्थान पर भाषा आएगी। प्रश्न होगा आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? तो ये है तमिल भाषा में। सी सही विकल्प होगा। अगला है 13। शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? तो ये है नाथ पंथ से। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 14। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो ये होगा डी ईश्वरदास। बाकी जो संत कवि हैं वे हैं कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास। अगला है 15। कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो जो कबीर के गुरु का नाम था वे था रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। ये तो काफ़ी प्रचलित होगा, आपको ये पता ही होगा। अगला प्रश्न है 16। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो जो संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना की थी तो ये बौद्ध धर्म के प्रभाव से की थी। ये सही विकल्प होगा। हाँ, यहाँ पर आपको बता दूं अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इसका PDF भी प्रदान किया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 17। कबीर का जन्म कब माना जाता है?
तो जो कबीर का जन्म माना जाता है ये माना जाता है 1398 ईस्वी में। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो जो विशिष्टाद्वैत था इसके प्रतिपादक आचार्य थे रामानुजाचार्य। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो ये थे रामानुजाचार्य। बी सही विकल्प होगा। अगला और प्रश्न है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन आचार्य कौन थे? तो जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य थे ये थे बल्लवाचार्य। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 21 सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो ये थे स्वामी हरिदास। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो ये थे बल्लवाचार्य। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 23 द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो जो द्वैतवाद सिद्धांत था उसके प्रवर्तक आचार्य थे मध्वाचार्य। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 24 नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? तो ये थे विष्णु स्वामी। बी सही विकल्प होगा। प्रश्न है नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार माना है विष्णु स्वामी ने। बी सही विकल्प होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है 25 द्वैतवाद प्रश्न है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो ये थे निम्बकाचार्य। जो निम्बकाचार्य है इनके द्वारा द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया था। बी सही विकल्प होगा।